नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब के रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी के कारनामों के बारे में। जी हाँ, जब मुख्तार रोपड़ जेल में बंद था तब वहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन उसने अपने बेटे और भतीजे के नाम पर करवा रखी थी और अब उस वक्फ बोर्ड की जमीन पर खेती करने वाले किसान का कहना है कि ये जमीन उनसे जबरन ली गई है। उनके पुरखों ने इस जमीन को खेती योग्य बनाया था और एक मामूली मुआवजे को ना दे पाने की वजह से इस जमीन को मुख्तार अंसारी के बेटों को अलॉट कर दी गई। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम जमीन करने के मामले में सामने आया पीड़ित परिवार किया बड़ा खुलासा। पहले इस जमीन पर कृषि करने वाला परिवार वक्फ बोर्ड को जमीन की बनती लीज राशि नहीं दे रहा है, जिसके चलते इस संबंध में अदालत में भी केस चलता रहा। बाद में केस वक्फ बोर्ड के पक्ष में होने के बाद ये जमीन की लीज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी तथा भतीजे उमर अंसारी के नाम हो गई। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को रोपड़ के गांव सनाड़ा में पंजाब वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पर देने का मामला चर्चा में आ गया है। रंगदारी के आरोप में रोपड़ जेल में रह रहे मुख्तार अंसारी से पहले ही कांग्रेस सरकार के समय वीआईपी सुविधा देने के लिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। अब पंजाब वक्फ बोर्ड की लगभग 20 एकड़ जमीन मुख्तार अंसारी के बेटे तथा भतीजे के नाम पर लीज करने की चर्चा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई कार्रवाई करने की बात तो सीधे तौर पर नहीं की, पर इस जमीन पर पहले कृषि करने वाले परिवार का कहना है कि प्रशासन और पुलिस के दबाव डालकर उनसे जमीन का कब्जा मुख्तार अंसारी को दिलवाया। वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में जीता था केस। गौरतलब है कि पहले इस जमीन पर कृषि करने वाला परिवार वक्फ बोर्ड को जमीन की बनती लीज राशि नहीं दे रहा है, जिसके चलते इस संबंध में अदालत में भी केस चलता रहा। बाद में केस वक्फ बोर्ड के पक्ष में होने के बाद ये जमीन की लीज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी तथा भतीजे उमर अंसारी के नाम हो गई। अब इस पर सीएम भगवंत मान ने सवाल खड़े कर नई चर्चा शुरू कर दी है। 1960 से कर रहे हैं खेती। जमीन पर खेती करने वाले परिवार के सदस्य जगतिंदर सिंह, जसपाल कौर, जसमीर सिंह, गुरदाल सिंह, गुरुचरण सिंह तथा कुलवंत सिंह ने कहा कि उनके परिवार का गुजारा इसी जमीन से चलता है और इस जमीन पर वो 1960 से कृषि करते आए हैं। जो उन्होंने कहा कि इस बंजर जमीन को उनके बुजुर्गों की आबाद कर कृषि योग्य बनाया। अब इस जमीन का कब्जा उससे ले लिया गया है। परिवार का कहना है कि प्रशासन व पुलिस ने उन पर दबाव डाला। एक बुजुर्ग की मौत हो गई और दूसरा बुजुर्ग तनाव में है। इस परिवार ने मांग की है कि उन्हें इस जमीन का कब्जा दोबारा दिलाया जाए। वह बोर्ड को बनती जायज लीज राशि भी देने के लिए तैयार है।